चलिए आज समझते हैं यातायात कॉरपोरेशन के आईपीओ को एकदम बारीकी से। तो खबर यह है कि गुजरात की एक बड़ी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी यातायात कॉरपोरेशन इंडिया अब पब्लिक होने जा रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है कंपनी के लिए और निवेशकों के लिए? अच्छा, इस बात को समझने के लिए पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो पहला सवाल, ये आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझे तो ये किसी प्राइवेट कंपनी का स्टॉक मार्केट पर डेब्यू होता है। मतलब पहली बार वो अपने शेयर्स आम जनता को बेचकर बिजनेस के लिए पैसा जुटाती है। चलिए अब जरा इस कंपनी पे फोकस करते हैं जिसके आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, यातायात कॉरपोरेशन। तो ये यातायात कॉरपोरेशन है कौन? ये गुजरात की एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी है और इसका नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है। पूरे भारत में 34 शाखाएं और एक वेयरहाउस के साथ ये काम कर रही है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, कंपनी की ओनरशिप। देखिए, लगभग 95% से भी ज्यादा हिस्सा तो प्रमोटर्स के पास ही है। मतलब जिन्होंने कंपनी शुरू की, कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है। बाकी छोटा सा हिस्सा एक निवेशक के पास है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में तो जान लिया। अब आते हैं असल आईपीओ पर। इसकी डील कैसी दिखती है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो कुल मिलाके 1.33 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये एक काफी बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये सारे 1.33 करोड़ शेयर्स एक जैसे नहीं हैं। आईपीओ में दो हिस्से हैं। एक है फ्रेश इशू, जिसका पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा उसके काम के लिए, और दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसका पैसा कंपनी को नहीं बल्कि मौजूदा शेयरहोल्डर्स यानी प्रमोटर्स को मिलेगा। तो सवाल उठता है कि जो पैसा कंपनी के पास आएगा उसका वो करेगी क्या? देखिए, इस पैसे का बड़ा हिस्सा करीब 67 करोड़ रुपए कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में लगेगा। मतलब कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फाइनेंशियल्स पर। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू यानी कंपनी की कमाई पर नजर डालें। मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच सिर्फ एक साल में कंपनी की कमाई में करीब 29% का उछाल आया है। ये एक बहुत मजबूत ग्रोथ है। और अगर कमाई की ग्रोथ मजबूत है तो मुनाफे की कहानी तो और भी जबरदस्त है। उसी एक साल में प्रॉफिट लगभग दोगुना हो गया, 15 करोड़ से सीधा 30 करोड़ रुपए पर। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ रुक गई है। जो सबसे ताज़ा तिमाही के आंकड़े आए हैं वो भी इसी ट्रेंड को बनाए हुए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आंकड़े तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी को अकेले नहीं देखा जा सकता। असली तस्वीर तो तब साफ होती है जब हम उसके कंपटीशन को देखते हैं। तो देखिए, यातायात कॉरपोरेशन जिस मैदान में उतर रही है वहां पहले से ही रिटको लॉजिस्टिक्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और टीसीआई एक्सप्रेस जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं। मतलब अब यातायात की हर चाल की तुलना इन्हीं दिग्गजों से की जाएगी। तो पूरी कहानी क्या बनी? एक तरफ है जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ और दूसरी तरफ है एक ऐसा बाजार जो बड़े कॉम्पिटिटर्स से भरा पड़ा है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या यातायात कॉरपोरेशन अपनी ये तूफानी रफ्तार आगे भी बनाए रख पाएगी?